सो हे गाइस, न्यूज़ गर्ल दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप और मालदीव कंट्रोवर्सी के बारे में। आपने मालदीव के कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया पे सुन ही लिया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको कंट्रोवर्सी समझाने वाली हूँ। तो गाइस, काफी सारे लोग बॉयकॉट मालदीव को ट्रेंड कर रहे हैं, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर कई सारे सेलिब्रिटीज भी रिएक्ट किए एंड इवेंचुअली मालदीव के गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आया। तो बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप टूर पे गए थे और वहां उन्होंने कुछ फोटोज एंड ट्वीट पोस्ट किए और उन्होंने दिखाया कि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कितना ज्यादा सुंदर है एंड हम इंडियंस को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। वो वीडियो में बोलते हैं जो लोग अलग अलग देशों के द्वीपों को देखना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले लक्षद्वीप आइलैंड को आकर जरूर देखें एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो हमारे लोकल टूरिज्म को तो सपोर्ट करेंगे ही। बट फन फैक्ट इज मालदीव के मिनिस्टर को लगने लगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको मतलब मालदीव को टारगेट करके बोल रहे हैं ये सब। तो एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया अपना ओपिनियन शेयर करते हुए, कहा कि हमें लक्षद्वीप आइलैंड विजिट करना चाहिए रेदर देन गोइंग टू मालदीव। तो उसके नीचे मालदीव की कोई गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल थी और उनका रिप्लाई आता है और वो कहती हैं, व्हाट अ क्लॉन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद द लाइफ जैकेट। फिर एक और मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ competing with us is delusional. How can they provide service like we offer? How can they be so clean? The permanent spans in the room is the biggest downfall. एक और मिनिस्टर ने ट्वीट किया और लिखा, वेल आई विश सक्सेस फॉर इंडियन टूरिज्म। पर मालदीव को ऐसे टारगेट करना गलत है। इंडिया बीच टूरिज्म को कम्पीट करने के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करते हैं एंड में वो लिखते हैं कि प्लस दिस इज योर कल्चर नरेंद्र मोदी @नरेंद्र मोदी। एंड नीचे वो एक वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है कि इन इंडिया शिटिंग ओपनली इन पब्लिक प्लेसेस इज द पार्ट ऑफ नेशनल कल्चर। दे आर ब्रिंगिंग दिस रिवॉल्टिंग हैबिट टू द वेस्ट। तो ना सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट काफी बातें बोल रहे थे, वो इंडिया के अगेंस्ट भी रेसिस्ट रिमार्क्स भी पास करने लगे, जैसे वो परमानेंट स्मेल वाला रिमार्क एंड ब्रिंगिंग शिट वाला रिमार्क। एंड इंडियंस को ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये नॉर्मल लोग नहीं है, लिटरली मिनिस्टर्स हैं जो मालदीव के गवर्नमेंट के हैं और उन लोगों की तरफ से ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड पे होना ही था एंड लोग बोलने लगे कि भाई हमारे इंडिया के आइलैंड को ही एक्सप्लोर करो, जैसे कि एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। अब चलिए कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया। वो कहते हैं, केम अक्रॉस फ्रॉम कमेंट्स फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर फ्रॉम मालदीव पासिंग हेटफुल रेसिस्ट कमेंट ऑन इंडियंस, सरप्राइज दैट दे आर डूइंग दिस क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे नेबर्स रहे थे पर अचानक से ऐसे हेट्स क्यों दे रहे हैं हम लोगों को। मैं मालदीव बहुत बार गया हूँ और मैं प्रेज करता हूँ, बट डिग्निटी इज फर्स्ट। लेट अस डिसाइड टू एक्सप्लोर इंडियन लैंड्स एंड सपोर्ट आवर टूरिज्म। फिर सलमान खान ने भी ट्वीट किया और कहा कि इट इज कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारे इंडिया में ही है। श्रद्धा कपूर भी फोटो पोस्ट करके दिखाई कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा मन कर रहा है लक्षद्वीप जाने का। जॉन अब्राहम भी ये ट्वीट किए और भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, सारा अली खान, जानवी कपूर से सब लोग ट्वीट किए। अब इतना बड़ा ट्रेंड चला है और इतने सारे सेलिब्रिटीज भी आवाज उठा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था मालदीव के टूरिज्म पे। सो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 8000 प्लस होटल बुकिंग कैंसिल्ड हुई और 2000 फ्लाइट्स कैंसिल्ड हुए लक्षद्वीप के लिए जो जा रहे थे। मतलब हजारों लोग फ्लाइट्स अपनी कैंसिल कर दिए जो वहां जाने वाले थे। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स। These opinions are personal and do not represent the view of government of Maldives। मतलब ये जो उन्होंने ओपिनियन शेयर किए हैं वो पर्सनल है और वो हमारे यानी मालदीव गवर्नमेंट के व्यू ऑफ प्रेजेंट नहीं करते। एंड में कहा उन्होंने कि जो रेलेवेंट अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के वो एक्शन जरूर लेंगे। जी हाँ, उनको एग्जैक्टली यही करना पड़ा।
उसके बाद न्यूज आया कि मालदीव्स ने सस्पेंड कर दिया अपने 3 प्राइम मिनिस्टर को ओवर द डेरोगेटरी रिमार्क ऑन पीएम मोदी। एंड नॉट ओनली इंडिया, मालदीव्स के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ट्वीट किया था मिनिस्टर के अगेंस्ट। उन्होंने लिखा था कि व्हाट अपीलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये चीज बहुत गलत है और इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मालदीव सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। गवर्नमेंट को जल्दी से क्लैरिफाई करना चाहिए इंडिया को कि ये हमारा ओपिनियन नहीं है। नॉट ओनली दिस, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मालदीव के, उनका एक फोटो वायरल होने लगा है जहाँ पे वो इंडिया आउट को प्रमोट कर रहे हैं ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन। तो लोग वही बोल रहे हैं कि हम इंडियंस आउट हो गए हैं, अब हम लोग आपके पास नहीं आएंगे, हम अपना घूम लेंगे। एंड यस, फ्यूचर में अगर आप भी मालदीव जाना कंसीडर करते हैं तो ये स्टोरी जरूर याद कर लेना। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मेरे ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को एक और बार याद करा दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।